Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। क्लास को शुरू करेंगे बट उससे पहले आप कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं। सवाल के जवाब तुरंत मिल गए तो ठीक है, अगर बाद में मिलते हैं तो फिर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा बता दीजिएगा। तो चलिए इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग नहीं होता, हमेशा सराउंडिंग्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सराउंडिंग्स लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? परिवेश होता है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं ना, उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है, ऑफ द म्यूजियम अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें कहीं कोई और मिस्टेक तो है नहीं है, सीधी सी बात है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। पास्ट टेंस में बना है, ठीक है। बाकी अ लार्ज नंबर ऑफ, ये आपका क्या हो जाता है? डिटरमाइनर हो जाता है और ये आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। कमिंग आपका पार्टिसिपल हो गया, कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। सो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बस ए में मिस्टेक है और यहाँ पर एस लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, गुड इवनिंग प्रीति। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, क्या होगा? ही सैड दैट ही ऑलवेज केप्ट in his pocket a bundle of 100 rupees notes, no error। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, बताएं। देखिए इसमें यहाँ पर रुपीज़ नहीं होगा, आपको पता है ना, ये नोट्स लिखा हुआ है तो ये नाउन हो जाएगा। तो बाकी हिस्से क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव में हम कभी एस नहीं लगाते बेटा। तो यहाँ पर रुपीज़ में से आपको एस हटा देना है, तो आप लिखेंगे रुपी लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर रुपी लिखेंगे। क्लियर होगी बात? हाँ, ठीक है, रुपी होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। His maid servant behavior is undoubtedly indecent, but I don't understand how he tolerates it, no error। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए। जो आपको रूल्स पढ़ाए गए हैं बस आपको उसी का इस्तेमाल करना है। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, बताएं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेड सर्वेंट बिहेवियर लिखा हुआ है बेटा। तो इसका मतलब है कि मेड सर्वेंट कौन होता है? नॉन लिविंग बीइंग होता है, लिविंग बीइंग होता है। तो लिविंग बीइंग का बिहेवियर यानी पॉजेसिव बनाएंगे, ठीक है, पॉजेसिव बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे मेड सर्वेंट बिहेवियर। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, याद रखिएगा। क्या लगाएंगे आप? यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्यों लगाएंगे मैंने आपको रीज़न बताया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेड, मान लीजिए मैंने कहा मेड सर्वेंट का घर, तो मैं क्या लिखूंगा? मेड सर्वेंट्स हाउस लिखूंगा ना, ऐसे कि सीधा बिना एपस्ट्रॉफी लगाए लिख दूंगा मैं। तो बिहेवियर किसका है? मेड सर्वेंट का बिहेवियर है। तो जिसका बिहेवियर होगा, बिहेवियर पर किसका पोजेशन है? मेड सर्वेंट का पोजेशन है, और पोजेशन के लिए आपको एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर बेटा टॉलरेट लिख रहे हैं, तो बेटा देखिए यहाँ पर ही क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है। तो ही के लिए तो हम वर्ब की ये वाली फॉर्म लगाएंगे ना, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना। तो टॉलरेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉलरेट्स, बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। और आई के लिए जो मेन वर्ब है वो ये यहाँ पर दी हुई है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। बात समझ में आ गया? हाँ, और यहाँ पर हाउ क्या है? हाउ एक कंजंक्शन है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, क्या होगा? वेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। ये बहुत ही
नाउन बहुत विस्तृत नाउन है, नाउन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा हिसाब से पढ़ते चलिए। इसमें आंसर क्या होगा बता सकते हैं, बताइए, है ना। देखिए बेटा इसमें लिखा व्हेन आई इंटर्ड द सॉ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब देखिए आप कहाँ गए हैं, बेडरूम में गए हैं, गए कि नहीं गए, पहली बात तो ये। तो आप अगर बेडरूम में गए हैं तो जो अगर बेडरूम के अंदर जो ज़मीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं क्या कि अरे मेरा बेबी बेड में क्यों नहीं बैठा, ग्राउंड में क्यों बैठा हुआ है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना। हम बोलते हैं हमारा बेबी फर्श में बैठा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे बैठा हुआ है। किस में बैठा हुआ है, फ्लोर पे बैठा हुआ है। घर के अंदर जो ज़मीन होती है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, फर्श, और जो बाहर की ज़मीन होती है उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। जब आप स्टेडियम में खेलने जाते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड होता है, वहाँ पर फ्लोर नहीं होती, वहाँ पर ग्राउंड होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, तो ग्राउंड की जगह पर हम लिखेंगे फ्लोर लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इंटर के साथ में जब हम किसी जगह पर एंटर करते हैं तो हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए क्या है, आई रेड द लेटर एंड मेड हर अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए ये डी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा इसका आंसर दीजिए, बताइए। नहीं रीता आपकी जो फ्लोर वाली स्पेलिंग है ना, ये वो तो आटे वाली हो जाएगी, है ना। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, आई रेड द लेटर एंड मेड हर अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में है कि मैंने उसका पत्र पढ़ा, और जब पढ़ा तभी मैंने उसको अवेयर भी किया, किससे, पत्र के कंटेंट से। तो कंटेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखिएगा। समझ में आ गई बात भाई। किसी भी मामले का जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट्स होता है, वो हमको लिखना होता है कंटेंट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। क्योंकि इसमें आपको ये याद रखना है, मैं आपको एक बात बताऊं, याद क्या रखना, देखिए एक्चुअली कंटेंट माने होता है संतुष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर संतुष्ट का सेंस तो है नहीं है, सेंस किसका है, कंटेंट्स का सेंस है। कंटेंट्स मतलब मैटर, ठीक है, तो पत्र के मैटर से अवेयर करवाया। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रीता, मैं समझ रहा हूँ, बट इसलिए टोक दिया शायद, मान लीजिए दिमाग में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए क्या होगा बताइएगा। ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स, नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए। अब देखिएगा आपको सिंपल सा पता है कि यहाँ पर अगर बेटा, यहाँ पर अगर डजन क्या है, न्यूमरल नाउन है, ठीक है। डजन क्या है, डजन एक न्यूमरल नाउन है, और यदि न्यूमरल नाउन के पहले कोई भी नंबर आ जाता है, या ए आ जाए, या 1 2 3 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम यहाँ से ऑफ को हटा देंगे, तो हम लिखेंगे अ डजन कॉपीज। क्या लिखेंगे, अ डजन कॉपीज, ठीक है। जब यहाँ पर आता है, अगर ऑफ लगाना है तो फिर ये हटा दीजिए और लिख सकते हैं डजन्स ऑफ कॉपीज, है ना। सो द राइट ऑप्शन इज ए, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई बात। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए क्या होगा। शी यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू।
सो हर हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, नो एरर। ठीक है, इसमें क्या इस्तेमाल होगा बता दीजिए। अब देखिए बात यह कि यहाँ पर हेयर्स नहीं होगा, आपको पढ़ाया गया है कि हेयर्स नहीं होता है, हमेशा हेयर ही लिखा जाता है। और जब हेयर होगा तो यहाँ पर जब देखिए हर हेयर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर इज भी लिखना पड़ेगा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हेयर जब सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हेयर हेज हो जाएगा। ठीक है, इज। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। द टीचर सेड टू अस दैट वन ought टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए ध्यान से दीजिएगा, इसमें मिस्टेक कुछ और ही है, तो बी केयरफुल। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसमें। देखिए लिखा है द टीचर सेड टू वेस दैट वन ought टू वर्क हार्ड। बात किसकी हो रही है, द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, सेड टू वेस ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पूरा हो गया, कोई बात नहीं। दैट आपका कंजंक्शन हो गया, फिर वन आपका क्या है, वन आपका सब्जेक्ट है। तो जब वन सब्जेक्ट है और यहाँ पर बात जो की जा रही है वन वाली, ये वन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए गोल क्या है, गोल आपका नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है ना। तो यहाँ पर वन नहीं होगा, यहाँ पर वंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेटा वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ठीक है सतगुरु आश्रम, देखिए जो भी है मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हेयर होता है हम इसको अनकाउंटेबल मानते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम कभी भी हेयर का हेयर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, और जो स्टार होता है ना, स्टार, इसको ना तो हम काउंटेबल मानते हैं ना हम इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, हम इसको काउंटलेस मानते हैं। और काउंटलेस का मतलब ये होता है जिसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम गिन नहीं सकते, बाकी ये गिना जा सकता है, क्योंकि स्टार जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हम गिन सकते हैं, बट संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम गिन नहीं पाएंगे, तो हम काउंटलेस बोलते हैं, इसलिए स्टार का हम स्टार्स कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी बाल भी तो दूर दूर होते हैं, तो बालों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्या होगा। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। ठीक है, बाईजू के शब्द, देखिए बाईजूस वाले जो है ना वो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हेयर का हेयर्स बन जाता। ठीक है, देखिए लिखा है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू, मतलब देखिए रूल के हिसाब से तो अनकाउंटेबल ही लगता है, वरना प्लूरल नहीं बना, एस बना सकते हैं, है ना। और बाकी अब अगर वो इस सेंस में कह रहे होंगे कि अलग अलग बाल होते हैं इसलिए काउंटेबल होता है, तो मे भी फिर वो सही भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। अब देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, तो बेटा गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होता है, क्या होता है, गर्ल होता है और स्टूडेंट्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आपको देखिए अब यहाँ पर गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो ओनली एपस्ट्रॉफी लगाएंगे और कॉमन रूम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स के पोजीशन की बात हो रही है कॉमन रूम पर। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, क्या होगा। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन।
देखिए जिन्होंने भी, मैं आपको एक बात बेटा कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, जिन्होंने भी पूछा था, अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है, यदि आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में यानी हेयर को क्या माना गया है, अनकाउंटेबल माना गया है। और आप तो जानते हैं कि हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को ही वैलिड मानते हैं, ठीक है, तो आप हेयर को अनकाउंटेबल मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार क्लियर भी कर लिया है इस वजह से कि कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया, ठीक है, तो डाउट बिल्कुल मत रखिएगा। जो हेयर होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई आपसे रेफरेंस मांगे तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड वाली जो डिक्शनरी है वो उनको दे दीजिएगा कि भैया आप इसमें पढ़ लीजिए, है ना। अब यहाँ पर डेटाज नहीं होगा, डेटा होगा, क्योंकि डेटा जो होता है ना, कभी भी डेटा का डेटाज नहीं लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा डेटा जो होता है वो प्लूरल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, मोस्टली प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, शो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो डेटा डेटा लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर शो लिखा गया है। और जो यहाँ पर हैज़ फॉलन आया हुआ है वो लिटरेसी रेट के लिए, रेट के लिए यहाँ पर आया हुआ है हैज़। बात समझ में आ गई, तो मन में कोई डाउट मत रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, इसमें क्या आएगा बताइए, चलिए। है ना, चलिए इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए ना, इंडियन फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, इंडियन फोर्स नहीं होता है, इंडियन फोर्सेस होता है। क्या होता है, इंडियन फोर्सेस होता है, ध्यान रखिएगा। आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी, ठीक है, हाँ, तो इंडियन फोर्सेस लिखेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा। सो क्या होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, प्लूरल ऑफ क्रीमोटोरिया। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो केवल आपको फंसाने के लिए पूछा गया है, प्लूरल ऑफ क्रीमेटोरिया। तो अभी आपने चूंकि याद नहीं किया होगा या जो भी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि क्रीमेटोरिया खुद अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसलिए यहाँ पर नन ऑप्शन आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अलर्ट रहिएगा, एग्जाम में आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पूछ रहा है प्लूरल और दे भी प्लूरल ही रखा है, तो खुद ही क्रीमेटोरियम जो होता है ना, ठीक है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रीमेटोरियम लिखा हुआ है ना ये सिंगुलर होता है और इसका ये प्लूरल होता है, तो ये आपको खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अपने नॉलेज पे इतनी पकड़ रखिए कि वो आपको पागल ना बना सके। यहाँ पर डी आएगा, नन ऑप्शन चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा बताइएगा, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रेड दिस बुकलेट केयरफुली, नो एरर, है ना, हाँ बिल्कुल प्रीति, क्योंकि मैं जानता हूँ ना एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको देखा है कि नो एरर वाले क्वेश्चंस में इज होगा तो आर कर देंगे, आर होगा तो इज कर देंगे, लेकिन अब की बार कोशिश ये रहेगी कि ऐसा पढ़ाया जाए कि कोई डाउट मन में ना रहे, है ना, लेकिन रिवीजन करना आप लोगों का भी फर्ज बनता है। देखिए इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं लिखते, आपको मैंने पढ़ाया गया है कि जो इन्फॉर्मेशंस होता है वो कभी नहीं होता है, वो कोई वर्ड होता ही नहीं है, हमेशा हम इन्फॉर्मेशन ही लिखा करते हैं। और यदि आपको इसका प्लूरल बनाना भी है तो आप बनाइए कि पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा, और सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो पीसेस लगा हुआ है ये इस नाउन को प्लूराइज करने का काम कर रहा है, प्लूराइज कर रहा है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एस नहीं आएगा फिलहाल पे, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा।
बिल्कुल दिमाग में एक एक चीज़ की क्लियरिटी रखिए। और मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इफ़ वाला क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो किस तरह से रिजल्ट वाला क्लॉज जो होता है वो विल में होता है, यानी कि फ्यूचर में बनता है। मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होगा, टेक प्राइड इन सर्विंग योर मदरलैंड। तो प्राइड यहाँ पर क्या है बता दीजिए। सर जब से टीचिंग ज्वाइन किया तब से कोई रिवीजन नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप इतना फोकस होके ही क्लास में पढ़ लीजिए कि आपको रिवीजन की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए टेक क्या, टेक एक वर्ब है और वर्ब को क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए, क्योंकि इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, और सर्विंग योर मदरलैंड, यानी कि देखिए यहाँ पर सर्विंग जानते हैं क्या है, जीरंड का काम कर रहा है। कैसे मालूम करते हैं हम, ऐसे मालूम करते हैं कि इन क्या है बेटा, इन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट आता है। जब इसका ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, तो सर्विंग आएगा। सर्विंग क्या होगा, जीरंड होगा, क्योंकि जो जीरंड होता है वो ही नाउन की तरह काम करता है और जब ये नाउन की तरह काम करेगा तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत लोग इसको पार्टिसिपल कह देते हैं। अब अगर आप मीनिंग देखेंगे तो लिखा भी है कि मदरलैंड की सेवा करने में, तो सेवा करने में नानी ने आ गया और जब भी नानी ने आता है वो जीरंड होता है और ये प्रीपोजिशन भी है तो जीरंड ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर प्राइड जो है वो क्या है, आपका नाउन हो जाएगा, याद रखिएगा। टेक क्या है, वर्ब हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि मन में कोई डाउट ना रहे बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, दे हर्ड हाई पिच्ड क्राइज इन द मिडल ऑफ द नाइट। यहाँ पर क्राइज क्या है वो बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्राइज है ना, देखिए एक तो होता है क्राई माने रोना होता है, जो वर्ब होती है, जैसे मैं लिख दूं शी क्राइज, है ना, शी क्राइज एवरी नाइट। ठीक है, वो हर रात रोती है। ठीक है, और यहाँ पर क्राइज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्राइज क्या, यहाँ पर क्राइज नाउन है। कैसे पता, देखिए लिखा हुआ है दे हर्ड, उसने सुना। क्या सुना, क्या का आंसर क्या निकल के आ रहा है, दे हर्ड, उसने सुना। क्या सुना, तो वर्ड का आंसर है ये, और जो वर्ड का आंसर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जो हुम का आंसर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्राइज क्या है, नाउन हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो हाई पिच्ड लिखा हुआ है, तो आप अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये एडवर्बियल एडजेक्टिवल फ्रेज आप कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्राइज को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, क्राइज यानी नाउन हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राची। और दूसरी बात ये, ज़रूरी नहीं है कि आप नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आप बस आपको लग रहा है कि नाउन में ही मिस्टेक है, कोई बात नहीं, बट लॉजिक तो सीख रहे हैं ना, दिमाग में एकदम बैठाते चलिए। ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, ही वॉज हेटेड बाय ऑल हिज कॉलीग्स फॉर हिज सेल्फिश नो एरर। ठीक है, इसमें क्या होगा बताइएगा। देखिए बेटा, सेल्फिश जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, देखिए अनूप बेटा, देखिए गलती हुई ना तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए ठीक है, ही वॉज हेटेड यानी उसको नफरत किया गया, बाई ऑल हिज कॉलीग्स, तो इस पर क्या मिस्टेक है बताइए, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। कॉलीग्स एक नाउन होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि उसको वो अपने सभी कॉलीग के द्वारा नफरत किया गया या उसको नफरत की गई, पैसिव में बना हुआ है।
फिर लिखा है फॉर हिज सेल्फिश, सेल्फिश एक एडजेक्टिव होता है और ये हिज क्या है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। ठीक है, हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए, तो हिज के बाद हमको नाउन चाहिए। तो नाउन क्या बनेगा, नाउन बनेगा सेल्फिश और नेस लगा देंगे। मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि NESS लगा करके हम नाउन बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस शब्द से भी परिचित हैं, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइएगा ज़रा। द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बिफोर द टीचर, नो एरर, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब की बार जो गलतियां हैं सारी गलतियों को तिलांजलि दे डालिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि अब की बार से गलतियां बहुत कम हो जाएं, ना के बराबर शून्य, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपको न गलतियां ना हो, एक दो मिस्टेक हो जाती हैं बट मिस्टेक कम होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग सेशंस तो यू हैव टू न हाँ डिमिनिश योर मिस्टेक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिखिए बेटा, मैंने आपको पढ़ाया ना, लिखा है द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट। अब देखिए मामला ये है कि यहाँ पर ईच अदर को हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे ईच अदर को क्या कर देंगे, ईच अदर्स कर देंगे। बेटा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने कहा है कि जैसे वन ज़्यादा लोग हैं तो वन एन अदर्स हो जाता है। बात ये है ना कि एक दूसरे की के सेंस के लिए तो हमको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा ना। एक दूसरे की मेरिट्स बता रहे हैं यानी कि बुराइयां अच्छाइयां बता रहे हैं, एंड डीमेरिट्स यानी कि बुराइयां बता रहे हैं। तो यहाँ पर ईच अदर्स लिखा जाएगा, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि समबडी है ना, समबडी के बाद हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। हमने आपको ये भी पढ़ाया कि जैसे अगर समबडी अगर एल्स आता है तो हम इसमें भी एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ईच अदर आता है तो ईच अदर के लिए अगर कुछ बात आगे आ रही तो एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। वन एन अदर के साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको आगे नाउन ऐसा मिल रहा है कि पोजेशन दिखा रहा है, डीमेरिट्स किसकी है, एक दूसरे की डीमेरिट्स हैं, तो यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है। वैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने कहा वी लव्स ईच अदर, मैंने कहा वी, फिर मैंने कहा लव्स, फिर मैंने कहा ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से हमने कह दिया कि हम एक दूसरे ईच अदर लिख दिया, वी लव्स ईच अदर, और जहाँ से हमने कह दिया कि हम एक दूसरे की अच्छाइयों से प्रेम करते हैं, तो तुरंत इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम लिख देंगे वी लव से, लव लिखेंगे, लव्स नहीं लिखेंगे। पहली बात तो लव लिखेंगे, लव्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि वी आपका प्लूरल होता है। ठीक है, माय मिस्टेक। तो वी लव और फिर लिखेंगे ईच लिखेंगे और फिर लिखेंगे अदर्स लिखेंगे, वी लव ईच अदर्स, क्या लिखेंगे, मैरिट्स, क्या हमें एक दूसरे की अच्छाइयों से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो वी लव ईच अदर, यहाँ तक बात खत्म। ईच अदर क्या होता है, ये एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है, ये एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइएगा। एल्स गलत होता है, आज के 12:30 बजे वाली क्लास में पूछा था आपने। नहीं, एल्स गलत नहीं होता है बेटा। Peasantry has become a rigorous job nowadays in social life of India, no error। हाँ, मेरिट्स डीमेरिट्स सही है। देखिए ऐसे गिना जाता है कि जो मान लीजिए मेरिट माने होता है अच्छाई। ठीक है, तो अब आपको लगेगा सर जी अच्छाई तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अच्छाइयाँ हो सकती, जैसे मैं कह दूं कि आप में 4 अच्छाइयाँ हैं। पहली अच्छाई ये है कि आप बहुत मतलब सुशील हैं, है ना, आप बहुत योग्य हैं, है ना, बड़े हम्बल विनम्र, ऐसे मैंने आपकी 4 अच्छाइयाँ गिना दी। तो जिन अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरिट्स कर दिया मतलब अच्छाइयाँ, डीमेरिट्स मतलब बुराइयाँ। ठीक है, जैसे रीज़न होता है, रीज़न माने होता है कारण, तो अब कारण को हम गिन सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो कारण क्या होता है, अनकाउंटेबल है, लेकिन हम गिन रहे हैं ना तो हम उसको काउंटेबल बना देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें बड़े एक्सेप्शंस रहते हैं,
पीजेंट्री, देखिए पीजेंट्री के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि पीजेंट्री है ना, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, सब वर्ड से क्या था, इन्फेंट्री, पोलिस, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं। तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। रिगोरस का मतलब होता है बहुत कठोर, ठीक है। और नाउ अ डेज का मतलब होता है इन दिनों, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, नाउ अ डेज, ठीक है। तो पंक्चुएशन में ऐसे लिखेंगे, वैसे तो ऐसे चलता रहेगा। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए क्या होगा। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉट माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। इसमें क्या होगा बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो गलती क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि यू नो इट, आप यह जानते हैं, वेल माने अच्छी तरीके से। वेल यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। वेल नाउन भी होता है, वेल एडवर्ब भी होता है, वेल आपका वर्ब भी, वेल आपका एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, धीमे धीमे आप लेकिन सब सीख जाएंगे। वेल यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ये कंजंक्शन है। योर सक्सेस, ठीक है, इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस को लेकर के यहाँ पर आपका वर्ब आया हुआ है, क्योंकि योर तो आपका एक, देखिए समझिएगा, ये तो कंजंक्शन हो गया, इससे मतलब नहीं है। योर आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सक्सेस क्या है, आपका नाउन है। तो वर्ब किसके लिए आएगी, नाउन के लिए आएगी। तो नाउन यहाँ पर आएगा डिपेंड्स, ठीक है। सक्सेस क्या है, अनकाउंटेबल है, डिपेंड्स हो गया यहाँ पर। फिर नॉट ऑन माई एडवाइस, ठीक है। तो माई और एडवाइस लिखा हुआ है, फिर लिखा है बट ऑन समबडी एल्स। तो बेटा आप माई, देखिए आप एडवाइस की तुलना समबडी से नहीं कर सकते। यहाँ पर तुलना जो हो रही है, मेरी एडवाइस की जो तुलना हो रही है वो हो रही है समबडीज एडवाइस, यानी कि किसी और की एडवाइस से तुलना हो रही है। तो समबडीज एडवाइस लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। चूंकि एडवाइस और एडवाइस दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एडवाइस हम नहीं लिखेंगे, ओनली एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। तो एडवाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन है, ठीक है। बट ऑन समबडी एल्सेस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं, डिपेंड के साथ में ऑन भी सही है, अपॉन भी सही है, ठीक है, दोनों सही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बात समझ में आ गई, ये याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। हाँ बिल्कुल बढ़िया प्रीति, चलिए आप लोग भी ट्रिक बनाना सीख गए हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होगा बताइए। देखिए बिल्डिंग एक, देखिए लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स रूफ लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग तो अनकाउंटेबल होता है ना। और मैंने पढ़ाया कि बिल्डिंग के लिए तो मैंने एपस्ट्रॉफी नहीं बताया है, ठीक है। एपस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ अनकाउंटेबल का बनाना है वो बताया, ओ सॉरी नॉन लिविंग का बनाना है वो मैंने बताया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। सो जो उसमें मिस्टेक है वो ए में है, ठीक है, याद रखिएगा। सर वो कैब की क्लास माइंड ब्लोइंग है, वेरी हेल्पफुल फॉर अस। चलिए अभी और है, ठीक है, अभी और कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन दीजिए बताइए, है ना।
शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। इसमें क्या होगा बताइए। कल आपका नाउन खत्म है ना, नाउन आपका खत्म है, बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बची, जितनी प्रैक्टिस आप कर लें मैक्सिमम। ठीक है, नाउन खत्म हो जाएगा, फिर प्रोनाउन पढ़ा डालेंगे बस, और नाउन की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, फिर आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और जो आपको मिस्टेक लगे उसको ठीक कर लिया कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पीडीएफ में मिस्टेक मिल जाती हैं। अब देखिए पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, आपको पता है कि पोएट्री लिखा जाता है ना। हाँ, पोएम्स ज़रूर लिख सकते हैं हम, लेकिन पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं, गलत होता है, हम पोएट्री ही लिखेंगे। अगर आपको पोएट्री का प्लूरल बनाना है तो आप पोएम्स कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर पोएट्रीज लिखा हुआ है ना, तो हम अगर सिर्फ पोएट्री लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा। हमें चाहिए प्लूरल, तो हमें पोएम्स यहाँ पर लिखना चाहिए। यानी पोएट्री का प्लूरल जो होता है वो पोएम्स होता है, और सिंगुलर क्या होता है, तो पोएट्री होता है। ठीक है, सिर्फ पोएम भी लिख सकते हैं, ये भी सिंगुलर ही है, तो ये दोनों सिंगुलर हैं, और दोनों का प्लूरल क्या है, ये है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो याद रहेगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर सम भी लगा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। ठीक है, पीडीएफ कल जैसे प्रैक्टिस, अब कल प्रैक्टिस और होगी नाउन की आपकी। ठीक है, जब नाउन की प्रैक्टिस कल और हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगा, तो आपको उसके बाद पीडीएफ कल दे दी जाएगी, फिर आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। सेवरल वर्क ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। तो आपको बताना है कि इनमें मिस्टेक कहाँ पर है। हाँ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो भी अच्छी बात है। ठीक है, बट किसी किसी के पास में टाइम नहीं होता है लिखने का, उनके लिए पीडीएफ हेल्पफुल रहेंगी। और याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको कंसाइज नहीं किया जाएगा, वो एक स्लाइड में एक ही रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको सिर्फ डिटेल का ही कंसाइज पीडीएफ मिलेगा। तो आप क्या करेगा कि प्रैक्टिस का चाहे भले मत निकलवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस तो 2-3 बार देखा याद हो जाता है, उसमें कोई, वो तो चेंज होते रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, वर्क नहीं होगा बेटा, वर्क्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वर्क्स, क्योंकि लिखा हुआ है आर्ट, यानी कला की क्या होती है, साहित्य होता है कला का, और वर्क्स लिखेंगे यहाँ पर, वर्क तो गलत मीनिंग दे देगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वर्क का मतलब होता है काम, और एक होता है काम करना। ठीक है, तो ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि ही, और फिर मैंने कह दिया वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। अब फिर मैंने कहा ही डज हिज वर्क, तो यहाँ पर वर्क क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि हिज क्या है, पोजेसिव, एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन हो जाएगा ये। ठीक है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर वर्क्स होगा, ए ऑप्शन में मिस्टेक थी। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो सवाल ये आता है, जैसे ये किसी ने लिखा है, प्रेमलता जी ने लिखा है कि यहाँ पर सर वॉज होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो यहाँ पर वर्क्स लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्क का जो प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तब ये वर्क्स बनता है, जब प्लूरल फॉर्म बनता है। तो जब ये प्लूरल फॉर्म वर्क्स बन रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल बिल्कुल सही है, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो नाउन प्लूरल बनाए जाते हैं, जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो फिर आप उनके हिसाब से हमें वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, आई विजिटेड रमन्स एंड रीनाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल absent। इसमें क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जाए तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं इस बार बहुत आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को जान लीजिए। ठीक है ना, टाइम बीच, अब मैंने टाइम 6:30 बजे इसीलिए किया है ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकूं, ताकि मैं आपको आहिस्ता पढ़ा सकूं, एक एक चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, दिमाग में लोड नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर रमन्स एंड रीनास गलत है, क्योंकि आपको पता है कि यदि दोनों कपल हैं तो मतलब पति पत्नी होंगे, और जब पति पत्नी होंगे तो आपको एक पे ही एस लगाना है, तो आपको यहाँ से एपस्ट्रॉफी हटाना है
और रीनास पे केवल लगा रहने देना है। और यहाँ पर हाउस भी नहीं होगा, हाउसेस हो जाएगा। अरे सॉरी, हाउस बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तो एक ही घर हो गया ना अब तो एक ही घर हो गया ना, पति पत्नी हो गए। ठीक है, तो हाउस बिल्कुल सही है, यहाँ से हटा दीजिएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, अगर अलग अलग होते, मान लीजिए अलग अलग व्यक्ति होते ये दोनों, तो याद रखिएगा रमन्स एंड रीनास। ठीक है, अलग अलग होते तो फिर आपको हाउसेज लिखना पड़ता, ये भी ध्यान रखिएगा अगर अलग अलग होते तो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, क्या होगा? नाउन फॉर्म ऑफ प्रोसीड। प्रोसीड का नाउन फॉर्म क्या होता है बताइए। है ना, मेक योर, बिल्कुल इतना स्ट्रांग बनाइए अपने आप को, इतना स्ट्रांग बनाइए, है ना, कि बस अब की बार मौका चूकना नहीं चाहिए। मैं तो सभी को मन से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिलेक्शन आप लोग ही देंगे, मुझे ये भी पता है। देखिए, प्रोसीड जो होता है ना, प्रोसीड का मतलब होता है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। एक तो प्रोसीड माने होता है कि कार्यवाही को आगे बढ़ाना। क्या होता है? कि कार्यवाही को आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं प्रोसीड। लेकिन प्रोसीड का जैसे हमने प्रोसीड्स लिखते हैं, तो प्रोसीड्स माने हो जाता है लाभ, हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोसीड्स माने क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। जो लोग 4 का डील ये लगा रहे हैं बेटा, तो प्रोसीजर की स्पेलिंग क्या होती है? वो होती PROCEEDUR होती है। ठीक है, प्रोसीजर की स्पेलिंग याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? उसमें भी डबल ई नहीं होता, एक ही ई होता है बेटा। PROCE, प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, PROCE होता है। मैं 2 ई लगा के इसको देख करके, 2 नहीं होता, एक ही होता है। प्रोसी और जर, DURE। प्रोसीजर माने होता है कार्यवाही। ठीक है, और प्रोसीडेड आपका वर्ब हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं आप। प्रोसीड आपका हो नहीं सकता, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? हर 2 ऑफ स्प्रिंग्स आर अलाइव, कि जो उसके 2 बच्चे हैं वो जिंदा हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा वो बताइएगा। सुरभि की इमेजेस कितनी अच्छी हैं, देखिए इमेजेस, ये जब से ये इमोजीज आ गई हैं, कैसी इमोजीज हैं? दांत खटखटाने वाली इमोजी है ना। हर 2 ऑफ स्प्रिंग्स आर अलाइव। तो देखिए यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, आपको मैंने पढ़ाया है कि ऑफ स्प्रिंग हमेशा एज इट इज रहता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। चाहे ए ऑफ स्प्रिंग हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, डजेंट मैटर। लेकिन आप इसमें कभी भी एस नहीं लगाएंगे, भूल करके भी, भूल से भी, ये भूल मत करिएगा। ठीक है, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। चूंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि हम इससे ये पहचान लेते हैं कि यहाँ पर 2 बच्चों की बात हो रही है, तो एस यहाँ से हटा देंगे। तो ऑप्शन तो यही सही है, बट आर क्यों आया? आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चों को वो डिनोट करने का काम कर रहा है। ठीक है, मन में कभी कभी प्रश्न आता है ना सर, अरे सर ये तो 2 तो एडिटर माइनर होता है, तो फिर आप इसके हिसाब से आर क्यों बता रहे हैं? मैं इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जैसे डी यहाँ पर लिखा हुआ डियर माने हिरन, अगर मैंने ए डियर लिखा तो मतलब मैं एक हिरन की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने 2 डियर लिखा हुआ है तो मैं डियर का डियर्स तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि मैं 2 हिरन की बात कर रहा हूँ, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी जानते चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए चलिए। अब देखिए, सीनरीज कोई शब्द नहीं होता है, आपको पता है कि सीनरी लिखना जाता है, क्या लिखना पड़ता है? सीनरी लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीनरी होगा, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए।
हाँ, प्रेम कह सर यस सर यही आया था दिमाग में, आप कैसे जान जाते हैं। अब पढ़ाई इतना अभ्यास हो जाता है कि बच्चों के मन की बात पकड़ में लगभग आ जाती है, अगर प्रश्न जेन्युइन होता है तो। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर हिम, नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए चलिए। अब देखिए यहाँ पर मसला ये है बेटा कि लिखा ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड्स। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, और कृतज्ञता को आप महसूस कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहां पर एस नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसमें एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रगति ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मे भी आप लेट चल रही हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर, हो सकता है आप पीछे चल रही हो, बाकी बच्चे आपसे आगे चल रहे हैं। ठीक है आप पीछे चल रही हैं। ठीक है, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मच प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा आज और बाकी के करवाऊंगा कल। ठीक है, सो कल भी 6:30 बजे क्लास ली जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि प्लानिंग्स, कोई शब्द प्लानिंग्स गलत होता है। ठीक है, क्योंकि प्लान माने प्लान को आप तो प्लान्स कर सकते हैं, प्लान को तो प्लान्स कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग हमेशा प्लानिंग ही रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लानिंग अनकाउंटेबल होती है, प्लान जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो प्लान्स हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, याद रखिएगा। चलिए, तो प्लानिंग होगा, प्लानिंग्स नहीं होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, नो एरर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बता दीजिएगा। देखिए इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि वर्मिन, जेंट्री, पीजेंट्री, पुलिस, इन्फेंट्री, है ना, आपको पढ़ाया था नोबल। इसमें क्या होता है कि ये प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं, सो यहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा और कोई गलती नहीं है, सो आंसर विल बी बी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, अब समझ में आया ना देखिए मैं भी आपके मन की बात समझ गया ना कि आप पीछे चल रही थी है ना, बिना क्वेश्चन देखे आंसर कोई कैसे कर सकता है क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है आज के लिए। ऑल माई होप वर ड्यूब्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इनटू डीप सॉरो, नो एरर। क्या होगा बताइएगा। आज क्लास भी लंबी हो गई, 7:45 या मतलब लगभग 1.25 घंटे क्लास हो गई। तो अब आपने देखिए मान लिया कि 6:30 बजे पढ़ा लीजिए, तो आपको फ़ायदा होने लगा, 15 मिनट्स आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल माई होप। देखिए होप का हम होप्स कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर जी होप तो आशा होती है, और आशा तो अनकाउंटेबल होती है, हम आशा को तो छू नहीं कर सकते, लेकिन आशा को काउंटेबल माना जाता है। कैसे? अब जैसे मेरी ज़िंदगी की कुछ आशाएं हैं, हम बोलते नहीं आशाएं हैं, तो आशाएं बोल करके ही हम उसको पहले ही से प्लूरल करे दे रहे हैं। और मेरी ज़िंदगी की आशाएं क्या है? एक ये कि मैं अपना काम ईमानदारी से हमेशा करता रहूं, और एक मेरी आशा ये कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो मैंने 2 आशाएं आपको गिना दी, है ना। तीसरी ये आशा है कि आप लोग जिस स्कूल में जाए वहाँ पर बेहतरीन काम करें। 3 आशाएं हो गई, तो आशाएं हम गिना पा रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर ऑल वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑल होप्स, यानी यहाँ पर आप होप्स लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वर आएगा। ठीक है, और प्लंज्ड के साथ में इनटू लगाते हैं। चलिए रखिए अपना ख्याल, साथ में अपने फैमिली का, और आपसे मुलाकात होगी अब कल शाम को अपने टाइम पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।